नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर हाजिर हुए हैं लेकर के आपके लिए वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 विषय संस्कृत पीयू सम का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ऑल स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो यहाँ पर देख पाएंगे ये आपका पेपर कोड लिखा हुआ है और ये वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है। और इसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो संस्कृत पीयूषम है। समय इसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक है वो 100 का है और कक्षा 6 का यह क्वेश्चन पेपर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का अर्थ लिखिए। ये गद्यांश 2 दिए गए हैं, अथवा में क्या करके आपको 2 में से सिर्फ एक करना है और आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो इसको पढ़ना है, इसके बाद इसकी हिंदी आपको लिखना है। जैसे लिखा है इयम धरित्री, यह धरती है। अस्माकम मातृ स्वरूपा, यह अस्माकम हमारी मातृ स्वरूप है, माता के समान है, हमारे माता के समान है। यह धारित्री, यह धरती है। अस्माकम मातृ स्वरूपा, हमारी माता के समान है। धरातले नदया पर्वता वनानि अपि सन्ति। धरातल में, पृथ्वी में नदी पर्वत वन अपि सन्ति भी हैं, यानी कि पृथ्वी पर नदी पर्वत वन भी हैं। तो इस प्रकार से आपको हिंदी इसका कर देना है। इसके बाद ये आपको अथवा में अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको खा वाला अथवा वाला कर देना है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में अर्थ लिखो। 2 यहाँ पर भी दिए गए हैं अथवा में करके, सिर्फ आपको एक का करना है, एक आपको छोड़ देना है। जो आप अच्छे से कर पाएँ उसी को करिएगा और इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो इसको पढ़ते हैं। मावद मिथ्या मावद व्यर्थम नाचल कुमार्गे न कुर्वनर्थम पहि विपन्ना पालय दीनम ललाय जननी जनक विहीनम। तो ये आपको पढ़े होंगे, इसका आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और ये आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर देख पाएंगे का से लेकर के चा तक पूरे 6 प्रश्न दिए गए हैं। 6 में से सिर्फ आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं, एक आपको छोड़ देना है। वो आप अपने मन से जो आपको नहीं आ रहा है वो छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तक करें और छठा छोड़ें। जो मन करे वो छोड़िए, जो आपको ना याद हो। तो इसके बाद का आपका प्रश्न है कि बाल का केन क्रीडंती, और खा है कि का पालय, और गा है कि शंकरस्य पिता कदा दिवगत, और घा है श्रृगाला कुत्र वसति स्म, और अंगा है गणतंत्र दिवसे समारोह कदा भवति, और चा प्रश्न आपका है कि आजादस्य पूर्ण नाम किम। इसके बाद आपका चौथा जो प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों से। लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसके लिए आपको हिंट भी दी गई है। यहाँ पे देख पाएंगे कुसुमा नाम वृक्षेषु कुपात शिक्षकये नेत्रभ्याम, ये आपको दिए गए हैं। इनके माध्यम से यहाँ पर आपको फील कर देना है। तो चलिए करते हैं। लिखा है का है कि आपका वयम बालकान पश्यामः, तो वयम बालका नेत्रभ्याम पश्यामः यहाँ पर लिख देंगे। ये आपको नेत्रभ्याम यहाँ पे फील कर देना है, यहाँ पे भर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे खा वाला आपका है कि विद्यालयाः भवन्ति, विद्यालय में होते हैं। कौन होते हैं? यहाँ पे लिखा है शिक्षकाय, शिक्षक होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है? शिक्षक फील कर लेना है, शिक्षक। इसके बाद गा आपका है कि उपवन रक्षकः जलम आनयति, तो यहाँ पे देख पाएंगे इसके लिए आपको दिया गया है शब्द कुपात। ये आपको कुपात भर देना है आपको, गा में कुपात। इसके बाद है घा है कि भ्रमराह ऊपर गुंजत, किसके ऊपर गुंजन करते हैं? तो यहाँ पर देख पाएंगे कुसुमा नाम, फूलों के ऊपर। तो ये आपको फील कर देना है। और इसके बाद आपका अंगा है कि खगा निवसंती,
जो पक्षी हैं वो कहाँ रहते हैं, तो पेड़ों पर रहते हैं। तो देख पाएंगे यहाँ पर क्या लिखा है, इसके लिए देख पाएंगे यहाँ पर वृक्षेश लिखा है, तो ये आपको वृक्षेश फील कर देना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न आपका है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ संस्कृत में एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको एक बात ध्यान देना यह है कि ऐसा श्लोक याद कीजिए जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। आपको सदैव 2 से 3 को आपको श्लोक याद करने चाहिए ताकि आपको अच्छे से कोई एक ना एक आपको याद जरूर रहे। ये 10 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। और छठा प्रश्न है किन्हीं 5 शब्दों का अर्थ लिखिए। 5 शब्दों के आपको अर्थ लिख देना है, 5 नंबर दिए जाएंगे। का, त्वम, अहम, आवाम, क्रीड़ा क्षेत्रम, वही। तो इनके आपको अर्थ लिखना। अर्थ का मतलब जैसे तुम मीन्स क्या होता है, तुम मीन्स तुम होता है तो तुम लिख देंगे। और इसके बाद लिखा है अहम, अहम मीन्स मैं होता है तो मैं लिख देंगे। और क्रीड़ा क्षेत्रम खेल का मैदान, इस प्रकार से इसको आपको करना है। और 7वां आपका जो प्रश्न दिया गया वो है अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ किसी भी पाठ का हिंदी में सारांश कहानी लिखिए। ये आपको कोई भी एक कहानी आपको लिख देना है, वो भी हिंदी में। और 10 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि किन्हीं 2 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। सिर्फ आपको 2 शब्दों के करना है और आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। चाहे आप विद्यालय का करें, गणेश का करें, सूर्योदय का करें, विद्यार्थी का करें, 4 दिए गए, सिर्फ आपको 2 करने हैं। जैसे आप विद्यालय का करेंगे तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विद्या धन आलय, विद्याधन आलय। आ और आ मिलकर के बड़ा आ बन जाता है, तो ये आपका हो जाता है दीर्घ संधि। ये आपकी दीर्घ संधि है। तो इस प्रकार से आपको विद्याधनालय बराबर दीर्घ संधि कर देना है। इसके बाद सूर्योदय या विद्यार्थी, चलो विद्यार्थी का जब भी आप करेंगे तो इसका भी हो जाता है विद्या धन अर्थी, विद्याधन अर्थी। तो इसका आ और इसका आ मिला करके बड़ा आ हो जाएगा। और जब बड़ा आ हो जाएगा तो ये भी आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। तो ये आपको इस प्रकार से कर लेना है। इसके बाद 9 नंबर आपका प्रश्न है कि बालका अथवा पुस्तक शब्द के रूप तृतीया विभक्ति के 3 वचनों में लिखिए। ये आपको याद करके लिखना है, 5 नंबर इसके दिए जाएंगे। और 10 नंबर आपका प्रश्न है कि पठ अथवा गम धातु के रूप लट लकार 3 वचनों में लिखिए। आपको लिखना है, 5 नंबर दिए जाएंगे। और 11 नंबर आपका प्रश्न जो है वो है मिलान से संबंधित। लिखा है पर्याय पर्याय पदानि योजयत। जो पर्याय हैं, जो पर्यायवाची शब्द हैं, उनको योजयत कीजिए यानी कि जोड़िए। तो चलिए जोड़ते हैं। जैसे विमल मीन्स क्या होता है, साफ होता है, तो निर्मल मीन्स भी साफ होता है। गगन मीन्स आकाश होता है, तो आपका आकाशे मीन्स आकाश होता है। सूर्य, सूर्य दिवाकर को भी कहते हैं, तो इसमें आपको मैच कर लेना। चंदा निशाकर हो जाएंगे। ये अम्बुद लिखा है तो जलद में मैच कर लेंगे। इस प्रकार से आपको मैच कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि भिन्न वर्ग से पदम चिनूत, यानी कि जो भिन्न वर्ग के पद हैं उनको आपको चुन करके लिखना है। चलिए देखते हैं कौन से भिन्न है। लिखा है का है कि छात्राः, शिक्षकाः, भिक्षुकाः, प्राचार्याः। इसमें क्या भिन्न है तो आपको बता दें, इसमें जो आपका भिन्न है वो है भिक्षुक। ये क्यों भिन्न है, क्योंकि देखो छात्र, शिक्षक और प्राचार्य ये शिक्षा से संबंधित हैं तीनों, बल्कि ये भिक्षुक ये इससे संबंधित नहीं है। तो इस आधार पर आपका ये भिक्षुक अलग हो जाएगा। और इसके बाद खा वाला आपका आता है शुक्रः, कपोतः, वानरः, काकः। तो आपको बता दें शुक्रः, कपोतः और काकः ये तीनों पक्षी हैं, जबकि ये वानर जो बंदर है ये पक्षी नहीं है। तो ये आपका भिन्न हो जाएगा, इसको आपको लिखना है। और गा है आपका कि पत्रम, पुष्पम, मित्रम, फलम। इसमें भिन्न चुनना है आपको। तो ये मित्र भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि पत्र, पुष्प और फल ये आपके तीनों कहाँ से प्राप्त होते हैं, वृक्षों से प्राप्त होते हैं, पेड़ों से प्राप्त होते हैं, जबकि मित्र ये अलग चीज़ है ना। तो ये आपका भिन्न हो जाएगा, ये आपको लिखना है भिन्न अर्थ। इसके बाद आपका घा है कि सिंह, मयूर, मंडूक, गजः। तो इसमें भिन्न क्या है, देखो सिंह ये भी जानवर,
मंडूका जानवर, गजा हाथी भी जानवर, और मयूर क्या है, ये पक्षी है। तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। तो ये था आपका कक्षा 6 संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी सभी क्वेश्चन पेपर आप वहां से देख पाएंगे। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में और अपने सब्जेक्ट से संबंधित सारे क्वेश्चन पेपर देखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।